सर्वेभ्यो नमो नमः। हम यूपी-टीजीटी 2026 के बैच में अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रथम क्लास कर लेने के पश्चात द्वितीय क्लास में प्रियंवदा के कथन के विषय में कथन के बारे में पढ़ रहे थे। तो क्रमशः हम वहीं से जहाँ से हमारा वीडियो बंद हुआ था उसी के आगे से हम शुरू करेंगे कि तावदे नाम लज्जावनतमुखी परिष्वज्य तातकाश्यपेनैव अभिनन्दितं दृष्ट्या धूमाकुलितदृष्टेरपि यजमानस्य पावक एव आहूतिपतिता वत्सेषु शिष्यपरिदत्ता विद्यावशोचनीयासि संवृत्ता अद्यैव ऋषिरक्षितां त्वां भर्तुं सकाशां विसर्जयामि। तो ये प्रियंवदा जो है जब पूछने गई होती है कि शकुंतला तुम सुखपूर्वक सोई हो या नहीं, तो वो जो देखने को पाती हैं उसी का ये विवरण अनुसुईया के समक्ष आकर के दे रही हैं। इसकी हिंदी हम देखें तो किताब देना मतलब तब लज्जा से नीचे मुँह की हुई उसको पिता काश्यप ने अपने गले लगाकर इस प्रकार उसका अभिनंदन किया। कैसे अभिनंदन किया? तो दृष्टिया धूमाकुलित दृष्टे रपि यजमानस्य पावक एव आहूति। तो कहते हैं सौभाग्य से धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले भी यजमान की आहुति ठीक अग्नि पर यजमानस्य ये एव आहुति पतिता मतलब ठीक जगह पर गिरी है। कि भाई मान लेते हैं धुआं होता है तो जो यजमान जो हवन कर रहा होता है उसकी आंखों से कुछ दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन फिर भी जो मतलब कनेक्शन इतना अच्छा होता है कि आंखें बंद होने पर भी जो उसकी आहुति होती है वो सीधे हवन कुंड में ही जाती है। तो ठीक ऐसे ही बता रहे हैं कि ये वाली आहुति भी है, मतलब शकुंतला का जो विवाह है वो एकदम सही जगह पर हुआ है। ठीक है, तो कहते हैं कि पुत्री, योग्य शिष्य को दी गई विद्या की तरह तुम असोचनीय हो गई हो, है ना, कि अब आपके विवाह के बारे में सोचना नहीं है हमें। वो कहते हैं कि वत्सेषु शिष्य परिदत्ता मतलब आप हमारी मतलब एक अच्छी सिखाई हुई शिष्य थी, तो अब आपके विषय में हमें सोचना नहीं है। अद्यैव ऋषि रक्षिताम त्वाम भर्तुम सकाशा मतलब आज ही मैं अपने मतलब ऋषियों से कह करके या जो भी उनके शिष्य हैं उनसे कह करके तुम्हें भर्तु मतलब आप तुम्हारे पति के पास विसर्जयामि मतलब भिजवाऊँगा या भेज दूँगा तुम्हें, मतलब अब तुम्हारे पति के पास में भेज दूँगा। ठीक है, अब आते हैं तो ये अनुसुईया के दिमाग में ये होता है कि ये तातकाश्यप को पता कैसे चला, है ना। तो यहाँ पे उसका उत्तर देती हुई कहती हैं अग्नि शरणम प्रविष्ट शरीरम विना छंदोमय्या वाणी, है ना। तो अग्नि कहती है यज्ञशाला में प्रविष्ट होने पर उनको एक अशरीरधारी छंदोमयी वाणी ने ये सब कुछ मतलब छंदोमयी वाणी से ज्ञात हुआ। जो अनुसुईया है वो मतलब आश्चर्य से वो नहीं ये लगने लगता है ना कि जो उनकी सखी है वो अब उनसे दूर हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आगे आता है मतलब फिर वो बोलती हैं प्रियंवदा कहती हैं अब वो मतलब एक तो छंदोमयी वाणी थी, अब वो वाणी कैसी थी तो वो ये बताते हुए कहती हैं कि संस्कृतम आश्रित्य संस्कृत में थी वो वाणी। अब संस्कृत में जो वाणी था तो ये प्रियंवदा का पहला श्लोक आया है। ठीक है, दुष्यन्ते न हितं तेजो दधानां भूतये भुवः अवेहितन्यां ब्राह्मण अग्नि गर्भा समीमेव, है ना। ये अनुष्टुप में है, इसका जो छंद है अनुष्टुप है। और जो यहाँ पे अग्नि गर्भा समीमेव में हमारा समीमेव में उपमा अलंकार है। ठीक है, तो इसका है कि हे ब्राह्मण, दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज वीर्य संतान को पृथ्वी के कल्याण के लिए धारण करने वाली अपनी पुत्री शकुंतला को अपने अंदर अग्नि को धारण करने वाली शमी वृक्ष के तुल्य समझो या जानो, है ना। और जी जो हमारा अनुष्टुप छंद है इसमें और उपमा अलंकार मैंने अभी आपको बताया कि उसमें उपमा अलंकार है। तो इसमें जो गर्भिणी जो हमारी शकुंतला है उसकी उपमा कैसे दी गई है? समी के वृक्ष की तरीके से है ना। और तेज कैसा है? तेज जो है हमारा जो अग्नि और संतान की तुलना की गई है यहाँ पे। और इसमें देखें तो तनया में उपमेय और शमी में उपमान कारक होने से इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है, आगे अब देखें तो यहाँ पे आती है फिर सखी आवा तावद उद्गंठा विनोदयिष्यावा सा तपिस्वनी निवृत्ता
भवतु, है ना। अब ये कहती है कि मतलब थोड़ा सा अनुसुईया को अफसोस हो रहा होता है कि हमारी सखी जो है इतनी जल्दी चली जाएगी। तो वो कहती हैं, सखी हम दोनों अपने दुख को किसी प्रकार दूर कर लेंगी, वह बेचारी किस प्रकार सुखी हो। क्योंकि भाई वो तो उसी विचार में मग्न है कि दुष्यंत चले गए, कोई खोज खबर भी नहीं है। तो वो अनुसुईया को समझाती हैं, फिर अनुसुईया अपनी तैयारी शुरू करती हैं। तब तक प्रेमवदा को पता चलता है कि कर्णदत्वा मतलब सुनते हुए, अनुसूये त्वरस्व त्वरस्व इति खलु हस्तिनापुरगामिनः ऋषयः शब्दायन्ते। क्योंकि भाई वो शब्द मतलब आवाज़ करते हुए आ रहे होते हैं कि भाई हम शकुंतला को ले जाने के लिए आए हैं, तो अब ये तैयारी के लिए मतलब जल्दी करो, शीघ्र करो। विलोक्य ऐसा सूर्योदय एव शिखामज्जिता प्रतिष्ठ निवार हस्ताभि स्वस्ति वाचनिकाभिस्तापसी तापसीभिरभिनन्द्यमाना शकुंतला तिष्ठति उपसर्पाव एनाम, है ना। देखकर ये शकुंतला जो है सूर्योदय के साथ ही पुण्य स्नान करके निवार मतलब पिन्नी के चावल हाथ में लिए स्वस्ति वाचन का पाठ करती हुई तपस्विनियों से अभिनंदित की जाती हुई बैठी है। हम इसके पास चलते हैं। तो दोनों अनुसुईया और मतलब उपसर्पाव एनाम मतलब इसके पास चलते हैं। तो दोनों ही सखियाँ इनके पास चल देती हैं। अब जो हमारी प्रेमवदा हैं उनको लगता है कि भाई वो अनुसुईया की शकुंतला की जो विदाई होनी है, तो उसको हमारे पास उचित आभरण होते तो पहनाते। तो वही वो कह रही होती हैं, मतलब जो उपलब्ध है उनके पास, भाई आभरणोचितम रूपम आश्रम सुलभ प्रसाधने विप्रकार्यते, है ना। जो आश्रम में हमारे पास जो सुलभ है मतलब जो आसानी से हमें मिलते हैं, हम उससे ही इनका श्रृंगार करते हैं। क्योंकि इनके पास ऑप्शन तो होता नहीं है, भाई आश्रम से ही सारी चीज़ें लेनी हैं। तो कहती हैं बहुमूल्य आश्रम मतलब शकुंतला बहुत सुंदर है, तो कहती हैं बहुमूल्य आभूषणों के योग्य यह सुंदर रूप आश्रम में प्राप्त अलंकारों से विकृत किया जा रहा है। मतलब जो आश्रम में प्राप्त है उसके द्वारा ही इनका श्रृंगार किया जाएगा। शकुंतला वे लोग कहती हैं हला, शकुंतला को देखकर कहती हैं हला अनया अभ्युपत्या सुचिताते भर्तुर्गेहि अनुभवितव्या राजलक्ष्मी। मतलब सभी तापसियाँ, अभी इसको हम अलग से डिस्क्राइब करेंगे कि तीनों तापसियाँ इनको क्या आशीर्वाद देती हैं। तो अब ये मतलब प्रेमवदा क्या बोलती हैं कि कहती हैं कि आप जो हैं वो अपने उचित पद पर प्राप्त करें। मतलब यह बहुत ही वो जो हम प्रेमवदा फिर कहती हैं ना कि आप क्या करें, सभी तापसियों के आशीर्वाद के बाद जो इनकी प्रिय सखी हैं उनका आशीर्वाद होता है हला। हला मतलब अपनी सखी के लिए ही कहती हैं कि हला शकुंतले, आप जब आप वहाँ पे अपने जब आप उनके पास चली जाएंगी राजा दुष्यंत के पास, तो आप किस पद पर प्राप्त हों। तो कहती हैं भर्तुर्गेहे मतलब अपने दुष्यंत के यहाँ जाने के बाद आप जो है राजलक्ष्मी पद को प्राप्त हों। तो ये आशीर्वाद देती हैं, मतलब प्रेमवदा के मुख से ये चीज़ निकलती है। और फिर कहते हैं जब वहाँ होने के बाद जब थोड़ा शकुंतला मायूस होती हैं तो समझाती हुई कहती हैं प्रेमवदा, ये पहला एक स्टेटमेंट यहाँ पे मिला है जो कि उनका बहुत अच्छा है। ये कहने के बाद, एक तो ये आशीर्वाद देने के बाद कि शकुंतला की ओर देख करके सखी वनस्पतियों के इस अनुग्रह से सूचित होता है। ये मतलब वनस्पतियाँ जब आपको ये श्रृंगार का सामान दी हैं तो उनके अनुग्रह से ये सूचित हो रहा है कि आप जो अपने पति के घर में राजलक्ष्मी का अनुभव करेंगी, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे आती है बात, एक समझाने की बात आती है कि जब यहाँ कहती है ना केवल मतलब शकुंतला की विदाई के समय केवल शकुंतला ही नहीं अपितु पूरा जो ये वन है वो भी उसका अनुभव कर रहा है दुख का। वो पूरा वन जो है वो भी उनके साथ साथ दुखी है। तो ये कैसे पता चलेगा, तो पहले तो संस्कृत में बोलती हैं ना केवलम तपोवन विरह कातरा सख्य, केवल तुम्हें ही नहीं है इस तपोवन का दुख जबकि सबको है। यहाँ के तव्योपस्थित वियोगस्य तपोवनश्यापि तावत समवस्था दृश्यते, केवल तुम ही नहीं दुखी हो बल्कि तुम्हारे विरह में ये जो वन है वो भी दुखी है।
वो वन कैसे दुखी है तो बताती हैं। उद्गलित दर्भ कवला मृगयः परित्यक्त नर्तना मयूरा, मयूरों ने नाचना छोड़ दिया है। अपश्रत्र पांडुपत्रा मतलब पत्ते जो हैं वो सूख करके रोने के जैसे प्रतीत हो रहा है, जैसे गिरा रहे हैं अपने पत्ते। और जो लताएं हैं वो क्या कर रही हैं, तो वो भी शायद सूख रही हैं। तो ऐसे ये बताती हैं, कहती हैं कि तुम्हारे वियोग से दुखी हरिणियों ने कुश के ग्रास को उगल दिया है ना। खिलाती थी तो वो ये खाते थे, और मयूर जो है नाचना छोड़ दिए हैं। और पत्ते अपने क्या करें, मयूरों ने नाचना छोड़ दिया है, और लताएं जो हैं वो पीले पत्तों को गिरा करके मानो आंसुओं को बहा रही हैं। मुंचंत श्रोणेव, ये आर्य छंद में निबद्ध है। तो ये हो गया। और अगर बात उद्गलित दर्भ कवला जो है, इसमें ये मृग का किसने छोड़ना मतलब ग्रास लेना छोड़ दिया है, तो मृग ने। तो इसमें बहुव्रीहि अलंकार है। और परित्यक्त नृत्याः मतलब इसमें बहुव्रीहि, ये मयूर का विशेषण है कि किसने नाचना छोड़ दिया है, तो मयूरों ने। तो इसमें भी बहुव्रीहि है, बहुव्रीहि समास है। और एक और है अपश्रत पांडुपत्रा, मतलब 3 लोगों ने अपना काम छोड़ दिया है। एक तो मृग ने खाना खाना छोड़ा है, और मयूर ने नाचना छोड़ दिया है, और पेड़ ने अपना क्या किया है, मानो रोने का वो क्या कहते हैं प्रतीत कर रहे हैं, मानो अपने पीले पत्तों को गिरा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वो रो रहे हैं। तो ये 3 लोगों ने अपने 3 काम को किया है, जिससे प्रतीत हो रहा है कि ये लोग भी बहुत दुखी हैं। तो इस तरीके से हमारा प्रेमवदा का यहाँ पे कथन समाप्त होता है, अनुसुईया का। अब ये दोनों ही सखियों का है कि दोनों सखियाँ जो बोलती हैं, इसमें आगे दिया है, ज़्यादा नहीं है। अनुसुईया और प्रेमवदा दोनों सखियों के कथन है ना। तो उपसृत्य सखी सुखमंजनम ते भवतु, है ना, कि तुम्हारा जो स्नान है वो सुखकर हो। मंगल पात्राण अदाय उपविश्य हला सज्जा भव यावते मंगल समालंबनम विरचयाओ। मतलब ये दोनों लोग शकुंतला को सजाने के लिए मंगल पात्र में उसके नहाना उसका सुखकर मंगल हो, या उसकी साज सज्जा मंगल हो, इसके लिए पात्र पे साज सज्जा का सामान लेकर के आती हैं। फिर आता है सखी उचितम नाते मंगल काले रोदितुम। जब शकुंतला रो रही होती हैं तो उनको समझाते हुए अनुसुईया और प्रेमवदा दोनों ही कहती हैं कि सखी उचित समय में, मतलब उचित क्या, अच्छे समय में रोना, मतलब इस समय जो ये जो तुम्हारा समय है उसमें रोना उचित नहीं है, तो इसलिए तुम रो मत, और अच्छे से अपना ये स्नान ध्यान आदि कार्य करो। फिर होता है इदम अलंकरणम अलंक्रियताम अत्र भवति। फिर ये दोनों लोग अलंकार लेकर के जब आती हैं तो वही कहती हैं कि मतलब हम इस आयन जो अनुसुईया लाई होती हैं आभूषण, उनसे उनका अलंकार करती हैं, है ना। फिर आती है बात कि आगे हला अय अनुपयुक्त आभूषणों अयम जना चित्रकर्म परिचये नांगेशु तम आभरणम वियोगम कुर्मा। तो यहाँ पे वही कहती हैं, उनके हिसाब से होता है ना कि शकुंतला की सुंदरता इतनी अच्छी है कि वो चाहती हैं कि हमारे पास और सारे आभूषण होते जिससे हम शकुंतला का श्रृंगार करते हैं, लेकिन अब जो मौजूदा मतलब जो वहाँ पे उस समय में है आभूषण, हमें उसी से करना पड़ेगा। तो ये कहती हैं अयम अनुपयुक्त जना चित्र, मतलब जो हम लोगों ने कभी आभूषणों का उपयोग तो नहीं किया था, मतलब जो अब पेड़ पौधों ने, जो वनस्पतियों ने जो आभूषण दे दिया था, तो कभी इन लोगों ने आभूषण का उपयोग नहीं किया था। तो प्रेमवदा का स्टेटमेंट था कि अब मैंने मतलब चित्रकारी से में जो देखा है उसी के माध्यम से, उसी का अनुसरण करते हुए हम इनका श्रृंगार करेंगे। फिर जब ये तैयार हो जाता है तो फिर दोनों सखियां जब इनकी विदाई हो रही होती है तो कहती हैं अयम जनिकश हस्त समर्पिता। फिर यहाँ पे जब उन्हें कहती हैं कि ना सखी यदि नाम सा राजा, यदि वो राजा आपको पहचानने से इनकार कर दे तो प्रत्यभिज्ञान मंथरो, मतलब ये अंगूठी उन्हें दिखा देना। तो तस्मात् इदम आत्मानम ध्येयांकितम अंगुलीकम दर्शे, मतलब उन्हीं के नाम की अंगूठी उन्हें दिखा देना जिससे कि वो शीघ्र ही तुम्हें पहचान जाएंगे। कहती हैं अगर वो पहचानने में देरी करें तो।
तो शकुंतला को थोड़ा सा भय हो जाता है, डर जाती हैं कि ऐसा क्यों बोली। तो फिर वो लोग कहती हैं माँ भैंसी अति स्नेह पापशंकी, मतलब ज़्यादा तुमसे हमारा स्नेह ज़्यादा है, इसीलिए थोड़ी सी मतलब डर लग रहा था, तो इसीलिए हमने बोल दिया है। ठीक है, वही कहती हैं कि डरो मत, अत्यधिक प्रेम पाप की शंका करने वाला होता है, अर्थात अत्यधिक स्नेह के कारण अनिष्ट की आशंका हुआ करती है। फिर यहाँ पे आ जाता है तात। जब शकुंतला जो हैं चली जाती हैं अपने पति गृह के लिए, तो वो लोग अपने पिताजी से कहती हैं कि शकुंतला से रहित शून्य से तपोवन में हम कैसे प्रवेश करें। तात शकुंतला विरहित शून्यम एवं तपोवनम कथम प्रविशावह, कैसे प्रवेश करें, उसके बिना तो अच्छा ही नहीं लगेगा। तो इसी क्रम में ये अनुसुईया और प्रेमवदा दोनों ही सखियों का कथन समाप्त होता है। अब आगे हम कल कण्व और शकुंतला आदि इन लोगों के कथन को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।